एक छोटे से खूबसूरत गांव में जहां सब्ज खेत लहराते हैं और परिंदे चहचहाते हैं, वहां एक बुजुर्ग किसान अपने खानदान के साथ रहता था। उस बुजुर्ग के 4 बेटे थे, लेकिन अफसोस ये चारों भाई दिन रात एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। ये मेरा है, नहीं मेरा, तुमने मेरा काम खराब किया। बाप दूर से देखता और दिल ही दिल में बहुत दुखी होता। एक दिन बूढ़ा किसान बहुत बीमार पड़ गया। वो बिस्तर पर लेटा था, कमजोर, लेकिन दिल में एक आखिरी उम्मीद लिए। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। बेटो, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी बात गौर से सुनो। नौकर एक बड़ा गट्ठा लकड़ियों का लेकर आता है। बेटा, ये गट्ठा तोड़कर दिखाओ। जी अब्बा। पहला बेटा आया, पूरा जोर लगाया मगर गट्ठा ना टूटा। दूसरा आया, तीसरे ने कोशिश की, चौथा भी पूरा जोर लगाकर हार गया। कोई भी गट्ठा ना तोड़ सका। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अब गट्ठा खोलो और एक एक लकड़ी अलग अलग तोड़ो। हर लकड़ी आसानी से टूट गई। बूढ़े ने कहा, देखो बेटो, जब ये लकड़ियां इकट्ठी थी तो कोई उन्हें तोड़ ना सका, मगर जब अलग अलग हुई तो सब आसानी से टूट गई। तुम भी ऐसे ही हो। अगर तुम आपस में लड़ते रहे, अलग अलग रहे, तो कोई भी तुम्हें कमजोर कर सकता है। मगर अगर तुम मिलजुल कर रहो, एक दूसरे का साथ दो, तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इत्तेफाक में बरकत है और ना इत्तेफाकी में तबाही। चारों बेटों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बाप के हाथ चूमे, एक दूसरे से माफी मांगी और गले मिलकर वादा किया, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, हम मिलकर रहेंगे। उस दिन के बाद चारों भाइयों ने मिलकर काम शुरू किया। खेत लहलहाने लगे, घर खुशहाली से भर गया। गांव वाले हैरान कि ये वही भाई हैं जो पहले लड़ते रहते थे। और बूढ़ा किसान सुकून से मुस्कुराया, क्योंकि उसे मालूम था, इत्तेफाक की ताकत सबसे बड़ी ताकत है।